हारे हुए, नकारे हुए, पिटे हुए लोगों को आपने मंचों के ऊपर बिठाया, मगर जो चुने हुए लोग थे, चुने हुए नेता थे, उनको आपने मंच के ऊपर नहीं बुलाया। आज वो चीज प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। ये एक बच्चे को प्रदेश के अंदर ये बात पता है कि वी आर पासिंग थ्रू वेरी टर्बुलेंट टाइम्स, बहुत मुश्किल वित्तीय परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, मगर व्हाट आर वी डूइंग टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस इन द स्टेट? क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? उसके बारे में पिछले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना कोई विजन रखा, ना कोई बात रखी। मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से जो हमने आरोप लगाए थे कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में और कुछ विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में जिस तरीके का एक बंदरबांट विकास के कार्यों में की गई है, आज वो चीजें हमारे सामने आ रही, क्योंकि हम इस तरीके की राजनीति को प्रदेश के अंदर बढ़ने नहीं देंगे। प्रदेश के अंदर चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे बांकी बिरमौर है, हम इंक्लूसिव इक्विटेबल डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। मगर आने वाले समय में अगर इन चीजों का आंकड़ा प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से, चाहे वो आईपीएच था, जल शक्ति था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी था, किस तरीके से रिसोर्सेज की बंदरबांट प्रदेश के अंदर की गई एट द कॉस्ट ऑफ पीपल सिटिंग इन द ट्रेजरी बेंचेस। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले, उनसे मिले, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई कि गई भैंस पानी में। आज ये हाल है। एक भी नेशनल हाईवे आप अपनी सरकार में हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं ला पाए, ये आज की परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हम सब ने, जो कांग्रेस पार्टी का विधायक दल है, उन्होंने एक सफर उस साइड से विपक्ष से पक्ष की ओर का तय किया है। ये कुछ कदमों का सफर नहीं है, ये लोगों की महत्वाकांक्षाओं का सफर है। लोगों की जो हाई एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस पार्टी की सरकार से है, उसका सफर हमने बहुत जिद्दोजहद के बाद लगातार पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष, हमारा उस समय का विधायक दल ने मिलकर जो मुद्दे सरकार के समक्ष, जनता के लोगों के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे वो कर्मचारियों के थे, चाहे वो बागवान किसानों के थे, चाहे वो युवा साथियों के थे, बेरोजगारी का आंकड़ा जो चरम सीमा पर प्रदेश के अंदर पहुंचा हुआ था, और खास करके जो सरकारी धन का दुरुपयोग पिछले 5 साल में इस सरकार के माध्यम से, तत्कालीन सरकार के माध्यम से किया गया, उसका जवाब देते हुए आज हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं। मगर मैं आज यहां पे कोई कटाक्ष करने के लिए खड़ा नहीं हूं। आज हमको एक नई जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने दी है और हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरे, उन जिम्मेवारियों को पूरा करें और मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़े। उस दृष्टि से हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ऐतिहासिक बजट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली मुख्यमंत्री के रूप में यहां पे जो पेश किया है, उसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में यह बजट पेश किया गया है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, मैं उस चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारा जो वित्तीय परिस्थिति आज प्रदेश की है, द प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, रेवेन्यू डेफिसिट की बात हुई, फिस्कल डेफिसिट की बात हुई, उसके बावजूद एक नया सोच के साथ ग्रीन बजट हिमाचल प्रदेश के अंदर पेश करने का जो सोच माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विधानसभा के अंदर रखी है, दिस विल टेक अस अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द स्टेट। हमने पहले भी बजट देखे हैं, बजट सुने हैं, बजट्स पढ़े हैं, जो एक स्टीरियोटाइप तरीके से बजट पढ़े जाते थे। इतना
फंड इतने डिपार्टमेंट को, इतना फंड इतने डिपार्टमेंट को, इतना फंड इतने डिपार्टमेंट को। बट इस बारी भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से जो पर्यावरण चेंज आज हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर हो रहा है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, जो 2014 में साइन हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। कल हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 2030 का लक्ष्य जो है वो ग्रीन देश के लिए रखा है और हमने इसको 2026 तक हम लेकर आए हैं, पीछे किया है। तो ये एक सराहने वाली बात है। ये बात मैं इसलिए आज यहां पे कर रहा हूं क्योंकि बहुत से इसमें नई बातें पहली बार हुई है जो आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरीके की बातें बजट के अंदर निकलकर नहीं आई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 52,413 करोड़ का बजट अनुमान जो है वो 22-23 का विधानसभा के अंदर पेश किया। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन हमको केंद्र सरकार से मिलता है वो लगातार घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हमको केंद्र सरकार से मिलती है वो भी जो 9,377 करोड़ 2022-23 में थी, वो जो है 3,250 करोड़ 2025-26 तक जो है वो रह जाएगी। और जो 2021-22 में 10,240 करोड़ रुपए हुआ करती थी। इसके बावजूद, इन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के बावजूद, जिस तरीके का एक नया विजन का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर लेकर आए हैं, जिसको मैं कह सकता हूं इट इज इक्विटेबल and inclusive development oriented budget that has been laid by the Honorable Chief Minister in the House. Notwithstanding these challenges, we have and will continue to perform better than other states in sectors which are the primary sectors of health, education, electricity supply, and several other states model will be implemented in the betterment of the state. ये बात मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूं क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी, हमको सीखना है। मैं तो अपने विपक्ष के साथियों को भी कहता हूं, आप सब हमसे उम्र में बड़े हैं, हमने आपसे भी सीखना है। नेता प्रतिपक्ष हमारे बहुत वरिष्ठ नेता इस विधानसभा सत्र के हैं, इस विधानसभा के हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने इनसे भी विकास के लिए सीखना है। मुझे जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दी है, हमने उससे एक हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन फॉर द कमिंग जनरेशंस ऑफ द स्टेट, उस चीज के लिए हमको कार्य करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है और उसमें हम पूरी संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। हम विपक्ष में थे, लगातार हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करी, उसी साइड विपक्ष में बैठते हुए कई बार हमने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये एक बच्चे को प्रदेश के अंदर ये बात पता है कि वी आर पासिंग थ्रू वेरी टर्बुलेंट टाइम्स, बहुत मुश्किल वित्तीय परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, मगर व्हाट आर वी डूइंग टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस इन द स्टेट? क्या कर रहे हैं हम, क्या कदम उठा रहे हैं? उसके बारे में पिछले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना कोई विजन रखा, ना कोई बात रखी। मगर मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने चाहे वो वाटर सेस की बात करी है, जो हमारे इस बारी 600 करोड़ रुपए की वृद्धि उससे हुई। शराब की बहुत बात हुआ करती थी कि पिछले 5 साल लगातार उसके ऊपर चर्चाएं होती गई कि किस तरीके से जो है हमारा घाटा प्रदेश को हो रहा है, मगर उसमें भी जो ओपन ऑक्शन इस बारी हुआ है और उसमें भी जो प्रदेश को 40% इंक्रीज हमारा लिकर ऑक्शन में प्रदेश को हुआ है, ये भी सरकार की सोच की वजह से इस चीज को हम जो है वो पूरा कर पाए हैं, जिसमें ऑक्शन टेंडर से हमको जो है 1200 पिछले वर्ष रिटेल दुकानों का आवंटन नवीकरण के माध्यम से किया गया था तथा 1296 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था और 40% इंक्रीज इस बारी हिमाचल प्रदेश को जो है वो हुआ है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जो
हमारा वाटर सेस की मैंने बात करी, 40% एडिशनल रेवेन्यू से जो है वो सरकार को आया है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सभी हमारे माननीय सदस्यों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करी है। मैं प्राथमिकता पे जो विभाग और जो दायित्व हमें सरकार ने दिया है उससे हमने आने वाले समय में कैसे प्रदेश के रोड मैप को तैयार करना है उसके बारे में मैं दो मिनट सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की दी गई है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और प्रदेश के कोना कोना, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा का है, हमारा जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर या किन्नौर का है, या हमारे प्रदेश के और इलाके हैं, वहां पे सड़कों के निर्माण की बात है, वहां पे ब्रिजेस के निर्माण की बात है, या जो विभिन्न विभागों द्वारा जो भवन बनाए जा रहे हैं डिपॉजिट वर्क्स में, उनकी बात है। उसको गति देने का काम हम आने वाले 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से जो है वो करने जा रहे हैं। और हमने 2023-2024 के लिए जो अपने लिए टारगेट फिक्स किए हैं उसमें हमने 1060 किलोमीटर नई सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर अगले 5 साल के अंदर हम बनाने का हमने लक्ष्य तय किया है। मेटलिंग टारिंग 1505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर अगले 5 साल में करने का हमने, जो अगले 1 साल के अंदर हमने करने का निर्णय लिया है। और वैसे ही आपके क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज के लिए 990 किलोमीटर और 70 नए ब्रिज और कनेक्टिविटी टू 70 नई विलेजेस हमने हिमाचल प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के अंदर तय करने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि खास रूप से जो सामान्य विकास की बात प्रदेश के अंदर कही जाती है कि हमने इक्विटेबल डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर करनी है, हर इलाके का समान विकास प्रदेश के अंदर करना है। मैं इसमें कोई इलाकेवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मगर जब से हमें कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं, मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से जो हमने आरोप लगाए थे कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में और कुछ विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में जिस तरीके का एक बंदरबांट विकास के कार्यों में की गई है, आज वो चीजें हमारे सामने आ रही है। मैं किसी विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर ये हकीकत है कि कुछ डिविजन्स में जो है केवल मात्र 100 से 150 करोड़ रुपए की जो है वो आपके मेंटेनेंस में या आपके और चीजों में पैसा दिया गया, और कुछ ऐसे डिविजन्स थे जहां पर आंकड़ा 750 करोड़ रुपए तक प्रदेश के अंदर छू गया है। ये चीजें आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस तरीके की राजनीति को प्रदेश के अंदर बढ़ने नहीं देंगे। प्रदेश के अंदर चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे पांगी भरमौर है, हम इंक्लूसिव इक्विटेबल डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। और इन चीजों को आने वाले समय में प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये कोई राजनीतिक भाषण मैं अभी नहीं दे रहा हूं, मगर आने वाले समय में अगर इन चीजों का आंकड़ा प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से, चाहे वो आईपीएच था, जल शक्ति था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी था, किस तरीके से रिसोर्सेस की बंदरबांट प्रदेश के अंदर की गई एट द कॉस्ट ऑफ पीपल सिटिंग इन द ट्रेजरी बेंचेस। विपक्ष की विधायकों की तो बात दूर की है, मगर जो सत्ता में बैठे हुए विधायक थे उनको भी किस तरीके से नजरअंदाज पिछली सरकार में किया गया, ये चीज इस सरकार में और इस सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में नहीं की जाएगी। हम इक्विटेबल तरीके से प्रदेश के अंदर विकास करेंगे और इक्विटेबल तरीके से प्रदेश के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी और एक्सपेंडिचर भी करवाया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जब 2017 के चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, तो उस समय नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश में उस समय चुनावों को जीतने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई कि हिमाचल में 69 नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे।
एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 69। मैं आज पूछना चाहूंगा कि उन नेशनल हाईवेज का क्या हुआ? क्या हुआ उन नेशनल हाईवेज का जो 69 से कम होकर पहले 25 आए और 25 से कम होकर वो नेशनल हाईवे 9 रह गए। इन प्रिंसिपल रिपोर्ट डीपीआर जो है वो 9 नेशनल हाईवेज के लिए प्रदेश के अंदर बनाई गई। और अभी जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले, उनसे मिले, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई कि गई भैंस पानी में। आज ये हाल है। एक भी नेशनल हाईवे आप अपनी सरकार में हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं ला पाए। ये आज की परिस्थिति है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया कि आप हिमाचल के 5 नेशनल हाईवे को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन हिमाचल प्रदेश के अंदर करें, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग की वजह से, प्रयासों की वजह से 5 नेशनल हाईवे के लिए हम 4 लेनिंग की स्वीकृति लाने में सफल हुए हैं, जिसमें बीडू से लठियानी 899 करोड़, नालागढ़ टू स्वारघाट 600 करोड़, काला अम्ब टू पोंटा साहिब टू देहरादून 1200 करोड़, अम्ब से ऊना पंजाब बॉर्डर से नदौन 1500 करोड़ और ऊना बाईपास जो है 500 करोड़ केंद्र सरकार ने बेशक दिया है। मगर इसके लिए 4 लेनिंग के लिए हमने इस मसले को जो है वो मैं मान रहा हूं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मगर इसकी जो लड़ाई लड़ी है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लड़ी है। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आज ही हमको जो है वो जानकारी मिली है कि इसमें से जो पहली बीडू लठियानी सड़क है, जिसके लिए आज ही बैठक जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की में हुई है, इसमें 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति, पहली स्वीकृति हमको आज प्रदान हो गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहूंगा। बात होती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। मैं बारी बारी उस पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 5 साल वहां बैठते हुए हमने भी ये नारे प्रदेश के अंदर बहुत लगाए। प्रदेश में जब आजादी का महापर्व मनाया जा रहा था, अमृत महाकाल मनाया जा रहा था, हमने भी सोचा कि विपक्ष में रहते हुए हमको भी उस कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा। मगर जिस तरीके से पैसा बहाया गया, हारे हुए, नकारे हुए, पिटे हुए लोगों को आपने मंचों के ऊपर बिठाया, मगर जो चुने हुए लोग थे, चुने हुए नेता थे, उनको आपने मंच के ऊपर नहीं बुलाया। आज वो चीज प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। नो इंटरप्शन प्लीज। और प्रदेश के अंदर हम मिलकर एक नई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, let him complete माननीय मुख्यमंत्री, let him complete, I will allow thereafter. विक्रमादित्य जी, are you yielding? अरे Are you yielding? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अभी। Let him complete. Thereafter I will give you permission. I will give you. He is not yielding. मैं कह रहा हूँ सर, मैं आप उसके बाद कह लेना जितना कहना है आपने। Let him continue please. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उस समय